तुमने अपने नौकर को 10,000 रुपया दिया कि जाओ खर्चा करो, घर आए और तुमने हिसाब मांगा तो वो अलर्ट रहेगा क्योंकि तुम हिसाब मांगते हो। अगर तुमने हिसाब नहीं मांगा तो 10 साल में गांव में उसका अपना घर बन जाएगा, उसके बाद मर्सिडीज हो जाएगी और तुम निजामुद्दीन औलिया के सामने बैठ के भजन गाओगे। यही तो वो हिंदुस्तान की जनता के साथ, इसने ये हिसाब ही नहीं मांगती अपने राजाओं से, अपने सॉरी प्रतिनिधियों से। राजा तो वही है, जनता ही। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोमली रिजॉल्व। इस देश की जनता, राजा कौन है? इस देश की जनता। वो जाके अपने नौकरों का पैर छूती है, नेताओं का। बाबूजी चाचा है तुम्हारे? नहीं पैर छू रहा है, रिश्तेदार नहीं, ये प्रतिनिधि है हमारे टैक्स के पैसे पे सैलरी लेते हैं। पैर छू गए, विधायक जी आ गए, विधायक जी फूफा है तुम्हारे, विधायक जी आ गए। सोचो इस देश की जनता की स्थिति। संत आ जाए दरवाजे पे तो ढोंगी। इलेक्शन चल रहा है, एक नेताजी आए तो हमारा वो ड्राइवर आया, बोले भैया नेताजी आया, हमारा बंद कर दो, पैसा लाए वोट नहीं देंगे। हमारा उधार लिए तो उसकी बात कर रहा हूं। क्या देश की जनता हिसाब ही नहीं मांगती अपने नौकरों से, तो वो बेकाबू हो गए। वो कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी करते हैं। जब आपको नहीं पता कि राजा से क्या, प्रतिनिधि से क्या मांगना है, आपको कहना चाहिए उनसे कि भैया हेल्थ सेक्टर ठीक करो, एजुकेशन करो, इंडस्ट्री करो, सड़क बनवाओ, तो वो ये सब काम करे। आप कहते ही नहीं हो। उसकी वजह क्या है? आपने अपनी समझ को डेवलप नहीं किया। तो जब मुसलमान आए तो शरीयत कानून हुआ, तो मौलाना आ गए जज बन गए, तो पंडितों का प्रोफेशनल लॉस हुआ। भाई स्मृति चलेगी तो जज कौन होगा? पंडित। और शरीयत चलेगा तो जज कौन होगा? मौलाना। और जब शरीयत और लॉ दोनों खत्म हो गए, सीपीसी बन गया, तो दोनों भिखारी हो गए। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी। तो जहां जहां, इसलिए मौलाना इस्लामिक स्टेट को बहुत वो करता है, क्योंकि वहां उसकी इनकम जुड़ी हुई है। अब यूसीसी अगर लागू कर दोगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो मुसलमान तो 10 साल में सुपर पावर बन जाएगा। घाटा किसका होगा? मौलाना का। मोदी जी जितना भला करेंगे मुसलमानों का, उतना कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें जितनी चीजें कड़वी लगती हैं वही फायदेमंद है। जिस दिन यूसीसी लागू हो गई, मुसलमानों का सबसे ज्यादा भला होगा। शरीयत तो लॉ है ना। तो मौलाना चाहता है इस्लामिक स्टेट हो, तो जितने पद होंगे जुडिशरी वगैरह के, सब उनके पास होंगे। अभी तो बेरोजगार हैं बेचारे, और उसपे से अगर यूसीसी आ गई तो वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। मौलाना डोमिनेंस मुसलमानों में खत्म हो जाएगा यूसीसी आने से, पूरी तरह से। नहीं तो मदरसा इतनी प्यारी चीज थी, प्रेम। राजा राम मोहन रॉय कहां के पढ़े? मदरसा के। जाओ देखो हिस्ट्री उठा के, राजा राम मोहन रॉय मदरसा के पढ़े हैं। वो आदमी फंडामेंटलिस्ट क्यों नहीं है? कितनी स्टैंडर्ड एजुकेशन रही होगी मदरसा में कि राजा राम मोहन रॉय जैसी पर्सनालिटी पैदा हो रहा है। प्रेमचंद, उर्दू was the lingua franca of this nation in 18th century. दिल में है ख्वाहिश हूर और जन्नत, और जाहिर में शौक है इबादत। बस हमें शेख जी आप जैसे अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए। दिल में है ख्वाहिश हूर और जन्नत, और जाहिर में शौक है, मतलब दिखा रहे हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। ज्ञान की तरफ चलो, अवेकनिंग की तरफ चलो, अवेयरनेस की तरफ चलो, तो एक समय रिलीजन कभी खराब होता ही नहीं। अब यूरोप में लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस सुना है? जो नोबल्स मरने से पहले इन प्रीस्टों को बोलते थे कि हमारी सीट बुक करा दो हेवन में। तो जब ये नोबल्स मरते थे, तो ये जो प्रीस्ट होते थे, फादर वगैरह, जब इनका लास्ट राइट कराने आते थे ना, तो इनके कब्र में लेटर रखते थे। उसका चार्ज लगता था, प्रीस्ट लोग खूब पैसा कमाते थे। तो पोप का एक एजेंट था, टेट्जेल एपिसोड, वो आया जर्मनी, पैसा इकट्ठा करा था कि रोम में चर्च बनना है। सब इसी बहाने पैसा ले आते थे, और फिर नाच गाना। तो मार्टिन लूथर ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, 95 थीसिस। कोई क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थोड़ी बोलेगा, कोई इस्लाम के खिलाफ थोड़ी बोलेगा। कि जितने रिफॉर्मर्स आते हैं, ये क्या करते हैं? इविल प्रैक्टिसेस,
इररिलेवेंट प्रैक्टिसेस के खिलाफ बोलते हैं, रिलीजन के खिलाफ कोई नहीं बोलता। लेकिन जनता ये तो नशे में है, विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, हाँ बनेंगे, बनाए अभी तुमको बनाते हैं विश्व गुरु, आओ। मुसलमान परेशान हैं, हम लोग यार क्या करेंगे, ये लोग तो विश्व गुरु बन जाएंगे। मानो जब दोनों जाहिल हो, एक होता तो चल जाता, एक को समझा लो। ये जो आज इंडिया की कंडीशन है, ये तो होनी थी, इसको कोई टाल थोड़ी सकता था, इसको कोई टाल ही नहीं सकता था। और ये आज कंडीशन एक दिन की नहीं है, ये पिछले 40 साल की कंडीशन है। और उसमें जो रही सही कसर थी वो एजुकेशन सिस्टम ने पूरी कर दी। इलेक्शन चल रहा है, किसी को तुम बजट पे चर्चा करते हुए देखते हो? पता ही नहीं, पता ही नहीं। जो लड़के तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, उसमें से बहुत लोगों को नहीं पता। भाई आज तुम नेता किस बेसिस पे चुनोगे? कास्ट के, रिलीजन के? मुसलमानों से पूछो क्या हुआ, बीजेपी ठीक नहीं, बहुत परेशान कर रहे हैं, तो बीजेपी आ गई तो क्या होगा? नहीं भैया, नहीं भैया अब नहीं आएगी, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देगी भैया, कर लेने दो, तुम्हें कौन सा 4 से शादी करना है? नहीं भैया, मुसलमान परेशान है, हिंदू खुश है, भैया ज्ञान व्यापी मंदिर भी बन जाएगा। एक को हिला ही रहे हो, दूसरा भी लाओगे, दूसरा लाओगे। डेमोक्रेसी वही सक्सीड करेगी जहां 80% पॉपुलेशन समझदार होगी।